हमको ये लगता है सामान्य कि हमारी बच्चियां घर में सेफ है और घर के बाहर उनको शायद खतरा है। लेकिन अगर आप एनसीआरटी दैट इज नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा उठाकर देखें तो उसमें भारत में जितने भी रेप केसेस दर्ज हुए हैं, पूरे भारत में जितने रेप केसेस दर्ज हुए हैं उसमें से 95% रेप केसेस का जो ऑफेंडर था वो विक्टिम का कोई ना कोई जानने वाला रिलेटिव था, पड़ोसी था या जान पहचान का, वो अननोन नहीं था। दैट मीन्स व्हाट कि जो अपराध हो रहा है वो जानने वाले लोग कर रहे हैं। जानने लोग कहाँ होते? आपकी घर की दीवार के अंदर। तो मैं आपके इस माध्यम से जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स आप सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, आप गुरु, और पूरा इतिहास गवाह है इस बात का। बच्चा वैसा ये सही नहीं है क्योंकि हमारी परंपराओं को तोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल से मुझे लगता है कि गलत है जिनको तोड़ दी जाए। जैसे एक जमाने में कहा जाता था ये लड़की बहुत अच्छी गाय जैसी क्योंकि इसके मुंह में जुबान नहीं है, हमारी परंपरा थी। तो एक जमाने में हम माना जाता था कि जो लड़की बिल्कुल चुपचाप है, इंट्रोवर्ट है, बोलती नहीं है, वो बहुत अच्छी है क्योंकि अगर वो कुछ पूछ लेंगे तो हम खराब होता था या समाज को खराब होता। अब यकीन मानिए एक नहीं हजारों रिसर्च है इस तरीके की जहां पर देखा गया कि जो इंट्रोवर्ट लड़कियां थी विजुअल एक्सट्रोवर्ट और थोड़ी सी जो बोलने वाली बिना डरने वाली लड़कियों के कंपैरिजन में इंट्रोवर्ट लड़कियों के साथ हरासमेंट हर किस्म का कई गुना ज्यादा हरासमेंट का शिकार अधिकांश वो लड़कियां होती है जो चुप रहती है। तो अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे चुप रहो बोलो मत, तो उसके साथ आप बेसिकली आप उसको तैयार कर रहे हैं उससे एक दिन अपराध हो जाए। इसलिए वो हिम्मत बोलने की, बेटा हम बोलेंगे इसको। और एक जमाना हो सकता है जब आपको लगता था कि भाई बोलेंगे कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा पूरा जुडिशरी का सिस्टम सब सुनने को तैयार है। रात के 12 बजे कोर्ट होता है। तो माता पिता जो लोग हैं अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं